जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में भारत के विरोधियों की कमी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि लंका तो विभीषण ने ही ढाई थी। भाई, अगर घर का भेदी ही बाहर जाकर अपनी बातें बताने लगेगा तो फिर आखिर क्या ही करें। यार चलिए, हम लोग अगर राजनीति की बात करें तो घर का भेदी उसको भी कहेंगे जो कि अपनी ही सरकार की ठिठियाई करता रहे, वो भी दूसरे देशों के सामने। घर में जो भी कुछ मतभेद होते हैं वो घर वाले आपस में सुलझा लें तो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन अगर आप दूसरे देशों के सामने इस बात की दुहाई दोगे या दूसरे वर्ल्ड के स्टेजेस पर जाकर इस बात की दुहाई दोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने ही गिरबान में झांक के देखने के लिए मजबूर हो जाओगे कि हम किसके सगे हैं। अब ऐसा ही कुछ तब हो रहा है जब आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट भारत को लेकर जारी कर दी है और लिबरल्स के मुंह पर ये एक बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि उनको इस रिपोर्ट के सुनने के बाद, सुनाई देने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही साथ इस रिपोर्ट को अगर वो झूठा भी कहने लगें तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इस रिपोर्ट के जो नतीजे हैं वो कहीं से कहीं तक भी लिबरल्स के प्रोपेगेंडा के एजेंडा में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो भारत और पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों के चेहरे पर एक झन्नाटेदार तमाचे जैसी है। खासकर उन लोगों के लिए ये तमाचा है जो मोदी की आर्थिक नीतियों पर लगातार उंगली उठाते हुए करीब रोज ही ट्वीट करते रहते हैं। खबर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ से आई है। दरअसल आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कई देशों की विकास दर का अनुमान लगाया है। इस अनुमान के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में भारत की विकास दर करीब 8.2% रह सकती है। ये खबर इसलिए भी खास है क्योंकि आईएमएफ के मुताबिक भारत की विकास दर अमेरिका और चीन से भी ज़्यादा होगी। वहीं कई देशों की विकास दर को उसने नकारात्मक अंक भी दिए हैं। आईएमएफ के मुताबिक कोरोना महामारी और यूक्रेन पर रूस के हमले से अमेरिका के विकास में बाधा पड़ने वाली है। उसके मुताबिक चीन के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दुगनी रफ्तार से बढ़ेगी। अमेरिका के ग्रोथ रेट को आईएमएफ ने करीब 3.7% और चीन के ग्रोथ रेट को करीब 4.4% पर रखा है। यूरोपीय देशों के लिए औसत विकास दर को 2.8 और 3.9% रखा है। इस अनुमान की खास बात यह है कि आर्थिक विकास में अब एशिया का दबदबा दिखाई दे रहा है। चीन को अमेरिका को पछाड़ते हुए दिखाया जा रहा है। हालांकि चीन में फिलहाल कोरोना बड़े पैमाने पर फैल रहा है और उसकी आर्थिक राजधानी शंघाई पूरी तरह से लॉकडाउन में बैठी हुई है। आईएमएफ की तरफ से जारी किए गए ताज़ा अनुमान इसलिए भी खास हैं क्योंकि कोरोना काल में भी चीन की आर्थिक बढ़ोतरी कई देशों के मुकाबले ज़्यादा हुई है। अमेरिका की बात करें तो वहाँ कोरोना से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई। साथ ही लाखों लोगों की नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ा था। इस वजह से भी आईएमएफ ने अमेरिका की विकास दर का अनुमान काफ़ी कम रखा है। कुल मिलाकर अब अमेरिकी आर्थिक ताकत में सबसे बड़े मुल्क का दर्जा खोता दिखाई दे रहा है और भारत सबसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बात ऑब्वियस सी बात है, लिबरल्स को क्यों ही अच्छी लगेगी। जाहिर सी बात है, इन सारे आंकड़ों के जरिए जो लोग कभी एक समय हंसा करते थे कि भाई श्रीलंका और पाकिस्तान की जो हैप्पी पीपल इंडेक्स है वो भारत से कहीं आगे है, लेकिन अगर आज आप उन दोनों देशों की आर्थिक स्थिति को देखेंगे, आर्थिक स्थिति भी छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल हालात हैं आप उनको देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हैप्पी इंडेक्स कितनी सटीक थी। मतलब श्रीलंका जो कि इस समय कर्ज के तले बैठा हुआ है और पूरी तरीके से देश में जो आपातकाल घोषित हुआ है वो दिखाई भी साफ दे रहा है कि जो उस देश की नीतियां थी वो उसको कहाँ ले गई। और पाकिस्तान में तो हमने सरकार ही बदलते हुए देख ली है। तो ऐसे में जो हैप्पी इंडेक्स के ऊपर लोग हंस रहे थे उनको ज़रा समझना चाहिए कि अभी आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, इसके ऊपर भी ज़रा दो टिप्पणी कर दें। मेरे इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।